ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की। साल 2022 में शीतला सप्तमी और अष्टमी हम किस दिन मना रहे हैं? शीतला सप्तमी और अष्टमी व्रत का इस दिन मां शीतला की पूजा का क्या विशेष महत्व है? दोस्तों, इस व्रत को बासोड़ा के नाम से भी कई क्षेत्रों में जाना जाता है, तो इसका क्या महत्व है? जो पूजा का शुभ मुहूर्त है माता शीतला की, वो सप्तमी और अष्टमी तिथि में कब कब मिल रहा है? इस दिन माता को किन चीजों का भोग आपको लगाना चाहिए? इस दिन की पूजा से क्या विशेष फलों की प्राप्ति होती है और क्यों माता की पूजा की जाती है? क्या इसका महत्व है? जैसी सभी जानकारियां आपको इस एक वीडियो में प्राप्त होने जा रही है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत त्योहार टोटके पर हर रोज आपको इसी तरह हर व्रत त्योहारों की जानकारियां मिलती रहती है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं माता शीतला की पूजा की। देखिए, हिंदू धर्म में जो चैत्र मास होता है वो प्रथम मास माना जाता है और चैत्र महीने के ही कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को माता शीतला की पूजा आराधना विशेष की जाती है। दोस्तों, शीतला सप्तमी के दिन और अष्टमी के दिन मां शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है। बासी और ठंडा भोजन इस दिन किया भी जाता है। जिन लोगों के घर में भी शीतला माता की पूजा होती है वो सप्तमी और अष्टमी तिथि में बासी और ठंडा भोजन करते हैं। इस दिन माता शीतला की आराधना से आरोग्यता का वरदान मिलता है। देखिए, चैत्र मास में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, तो माता शीतला की पूजा जो की जाती है उन बीमारियों से मुक्ति के लिए की जाती है। देवी के पूजन से गंभीर बीमारियों से मनुष्यों को छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कृष्ण पक्ष की जो चैत्र महीना होता है उसकी सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी मनाते हैं, तो इस बार साल 2023 में शीतला सप्तमी का जो त्योहार है, जो व्रत है, वो 14 मार्च को मनाया जाएगा। तो वहीं अष्टमी, जिसे हम शीतला अष्टमी और बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं, 15 मार्च को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं जो शुभ मुहूर्त है, सप्तमी की तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और अष्टमी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूजा माता की इन दोनों तिथियों में हमें कब कब करनी चाहिए। देखिए, ये दोनों जो तिथियां हैं मैं एक साथ यहाँ पर इस वीडियो में इसलिए बता रही हूं कि कई लोगों के घर में सप्तमी के दिन ही पूजा होती है और कईयों के यहाँ पर अष्टमी के दिन पूजा होती है। तो दोनों दिन की शुभ मुहूर्त और जो पूजा विधि होगी आपको इसी एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है दोस्तों, वो शुरू हो जाएगी 13 मार्च को रात में 9:27 पर, जो कि समाप्त होगी 14 मार्च को रात में 8:22 पर। तो उदय तिथि के मुताबिक शीतला सप्तमी का व्रत जो लोग करते हैं, माताएं खास तौर पर करती हैं, घर की महिलाएं इस व्रत को, वो 14 मार्च को व्रत धारण करेंगी। देखिए, शीतला माता को शीतलता प्रदान करने वाली, जैसा कि नाम से ही हम समझ रहे हैं, देवी माना गया है। इसीलिए एक विशेष यहाँ पर जानकारी मैं आपको दूं कि इनकी पूजा का जो शुभ समय होता है वो सूर्य के तेज बढ़ने से पहले ही कर लेना चाहिए। मतलब इनकी पूजा सुबह जितनी जल्दी आप कर लेते हैं उतना ही उत्तम बताया गया है। तो शीतला सप्तमी के दिन आपको माता की पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:31 का है, और अगर आप चाहें शाम के समय पूजा करना तो आप 6:29 के पहले पूजा कर लें इस दिन। हालांकि आप पूरे दिन भी पूजा कर सकते हैं, इसमें भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि सुबह जल्दी पूजा शीतला सप्तमी के दिन मां शीतला की आपको कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों, अष्टमी का जो शीतला अष्टमी का जिनके यहाँ व्रत होता है उनके लिए वही चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम शीतला अष्टमी कहते हैं। 14 मार्च 2023 को ये रात में 8:22 से शुरू हो रही है, जो समाप्त होगी 15 मार्च को 6:45 पर। तो 15 मार्च को शीतला अष्टमी का व्रत करेंगे और इस दिन माता को बासी भोजन जो सप्तमी को करते हैं, वो देखिए षष्ठी की तिथि में ही शाम को रात में वो भोजन जो भी भोग लगाएंगे आप माता को पूजा में, वो आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो शीतला अष्टमी के दिन जो भोग आपको माता को लगाना है वो सप्तमी की तिथि में आपको रात्रि काल में बना करके रख लेना चाहिए। भोग आपको क्या बनाना है मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी।
अभी पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो शीतला अष्टमी के दिन आपको पूजा कब करनी है? सुबह 6:30 बजे से आप पूजा जितनी जल्दी कर लें, 9-10 बजे तक बहुत अच्छा है। वैसे आप शाम में 6-6:30 तक पूजा कर सकते हैं। तो आप दोपहर का कुछ समय अवॉइड कर दें जब सूर्य का तेज बहुत रहता है, क्योंकि यहाँ पर माता शीतलता प्रदान करने वाली है। तो मौसम भी अगर ठंडा रहे उसी समय आप पूजा कर ले तो ज्यादा उत्तम बताया गया है, ज्यादा अच्छा बताया गया है। कि दोस्तों अब शीतला जो सप्तमी और अष्टमी का व्रत है वो मुख्य रूप से माताएं, घर की महिलाएं करती हैं और करती हैं अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घायु की कामना के लिए। अब इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, इस दिन जैसे मैंने बताया ठंडा और बासी भोजन भोग में लगाया जाता है और माता प्रार्थना करती हैं कि शीतला माता उनके बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाए, बच्चों को बुरी नजर से बचाए। और इस दिन माताएं शीतला माता को विशेष भोग लगाती हैं। शीतला माता का जो स्वरूप बताया गया है दोस्तों, इसी से जोड़कर बताया गया है। स्कंद पुराण में मां शीतला के स्वरूप का वर्णन है और इसमें बताया गया है कि माता गधे की सवारी करती हैं। हाथों में माता के कलश है, झाड़ू है और सूप धारण किए हैं माता। और माता बच्चों को निरोगता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। खास तौर पर शीतला माता की पूजा बुखार, खसरा, चेचक, जो इस चैत्र मास में, देखिए ये बीमारियां पहले बहुत ज्यादा होती थी, आंखों के इस समय जो रोग होते हैं, बीमारियां होती है वो ज्यादा होती थी। तो इसीलिए माता शीतला की पूजा माएं करती हैं और ठंडी चीजों का भोग लगाती हैं। अब इसके पीछे का एक और भी कारण है कि ठंडी चीजों का भोग क्यों लगाया जाता है। इस दिन ही आखिरी बार ऐसा बताया गया है कि लोगों को बासी भोजन, ठंडा भोजन करना चाहिए। इसके बाद बासी भोजन पूरे चैत्र मास में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो माता को भोग में भी इस दिन बासी भोग लगाया जाता है और खुद भी परिवार के सभी लोग बासी भोजन करते हैं और यही आखिरी दिन होता है। इसके बाद बासी भोजन नहीं किया जाता है। अब शीतला अष्टमी और सप्तमी के दिन जिनके घर पूजा होता है, वो पूजा विधि क्या होती है, जो पहली बार कर रही हैं माताएं, उनके लिए यहाँ पर जरूरी है ये जानना। तो सबसे पहले शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन सुबह आप जल्दी उठेंगे, उठ करके आप नहा लें। उसके बाद पूजा की थाली आपको सजानी है, जिसमें कि आपको बासी जो भोग आपने तैयार किया है वो रखना। जैसे कहीं पे पुए बनते हैं, गुलगुले बनते हैं, रोटी बाजरे की बनती है, मीठे चावल बनते हैं, जो भी आपके यहाँ बनते हैं, नमकीन भी चीजें बनती है, मछली बनते हैं, नमक पारे बनते हैं, वो सब आप अपनी थाली में रख लेंगे। दही जरूर रखें, छाछ रखें, ये सब पूजा में ठंडा जल रखें, जरूरी है। ये भोग के लिए आपको रखना है। इस दिन जो और थाली में चीजें होंगी वो रोली होगा, अक्षत होगा, कुमकुम होगा, हल्दी आपको जरूर रखना है। माता के लिए वस्त्र रखें, आप पीले वस्त्र रखें, बहुत ही अच्छा है। इस दिन माता को सुहाग की चीजें भी अर्पित की जाती है, तो सुहाग की चीजें आपको जरूर रखनी है। खास तौर पर मेहंदी, क्योंकि ठंडक प्रदान करने वाली है, तो आपको इस दिन माता को जरूर अर्पित करनी चाहिए, तो आप मेहंदी जरूर रखें। इसके बाद में आपको ये जो दोनों थालियां आपने सजाई हैं, उसके साथ में ठंडे एक, या तो आप चाहे मिट्टी का लोटा ले लें, मिट्टी का पात्र लें, या फिर आप घर में जो पूजा का पात्र है, एक लोटे में ठंडा जल भर करके आप रखें। तो यही सभी सामग्री आपको शीतला माता की पूजा के लिए चाहिए। शीतला माता के मंदिर हैं कई जगहों पर, आप उन मंदिरों में जाकर के पूजा करेंगे। देखिए, माता की पूजा में आज के दिन बहुत महत्व होता है हल्दी के तिलक का, और यही हल्दी का तिलक फिर लौटा करके जो माता की पूजा के बाद बचता है आपको घर लाना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को ये हल्दी का टीका, हल्दी रोली का टीका आपको इस दिन जरूर लगाना चाहिए। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, देखिए सभी पूजा में दीपक का बहुत महत्व होता है। तो शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन भी दीपक माता के लिए हम बनाते हैं वो आटे का। इस दिन आटे का दीपक आपको बनाना चाहिए, लेकिन वो दीपक माता के सामने जला करके नहीं रखा जाता है। मतलब दीपक इस दिन लगा करके माता को नहीं अर्पित किया जाता है, बल्कि आटे का दीपक, ऐसे ही ठंडा दीपक ही माता को अर्पित किया जाता है बिना जलाए। इसी का महत्व इस दिन है दोस्तों। इसके बाद आप पूरी पूजा विधि इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद माता को थोड़ा ठंडा जल भी अर्पित करें, और वो जल जो अपने पात्र में लेकर गए हैं उसे भी आपको बचा करके घर लेकर आना है। माता को जो जल आपने अर्पित किया है, और उस बचे हुए जल को अपने परिवार के सभी सदस्यों को देना है। उनकी आंखों पर जरूर ये लगाना है दोस्तों।
घर के हर हिस्से में इस बचे हुए जल को आपको छिड़क देना है। बहुत ही शुभता लेकर आता है, बीमारियों से बचाता है। खास तौर पर देखिए चैत्र मास में आंखों में जल और आंखों से जुड़ी हुई कई तरह की परेशानियां होती है, तो उससे बचाव के लिए आज के दिन ये काम जरूर करना चाहिए। कई स्थानों पर होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर के पूजा करते हैं और वहां पर भी थोड़ा सा जल और पूजन सामग्री लोग चढ़ा करके आते हैं। दोस्तों आज के दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य जो कि घर में आपके जल रखने का स्थान है, उस जगह पर भी आपको पूजन करना चाहिए। जो देखिए थाली आपने बनाई है, उसी थाली से आपको इन सभी जगहों पर पूजा करनी चाहिए। और इसी प्रकार से आज शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बाद जो पूजन सामग्री बच जाए वो आप किसी ब्राह्मण को दान दे दें, आप गाय को भी खिला सकते हैं। तो ये संपूर्ण पूजा विधि होती है शीतला सप्तमी और अष्टमी की, जो आपको जरूर करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूं ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां शीतला सप्तमी और अष्टमी व्रत से जुड़ी हुई इस वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको पसंद आएगी, आपके पूजन में आपके लिए उपयोगी साबित होगी अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शीतला अष्टमी और सप्तमी के दिन माता को प्रसन्न करके वरदान पाने का बहुत सारे छोटे छोटे उपाय सरल हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उस वीडियो को भी जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।